Good morning, students. Today we discuss the question answers from lesson 3, Third Thoughts, which is written by E.V. Lucas. Question number 1. Who tells the story to the author? मतलब कि जो लेखक है उसे ये कहानी किसने बताई? The author of the story is E.V. Lucas. इस कहानी का लेखक कौन है? E.V. Lucas. A friend of the author tells the story to the author. और एक मित्र of the author लेखक के एक मित्र ने उन्हें ये कहानी सुनाई. Second question. When does the narrator give away his artistic articles? यानी लेखक अपने आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, अपनी कला संबंधी जो वस्तुएं थीं उन्हें कब देता था? तो हैविंग टायर्ड ऑफ हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, यानी अपनी कला से बनी हुई जो चीज़ें थीं, कला की वस्तुएं थीं, उन वस्तुओं को वो उनसे परेशान होकर या उनसे ऊब कर नरेटर गिव्स इट अवे, नरेटर यानी लेखक उन्हें दे देता था. एंड ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू हिम, और जो दूसरा व्यक्ति उन्हें स्वीकार करता था वो इस तरह से जैसे कि वो उस पर कोई पर्सनल फेवर यानी उस पर कोई व्यक्तिगत एहसान कर रहा हो. क्वेश्चन नंबर 3. डिड द नरेटर go to the market with the intention of buying the painting? क्या नरेटर यानी कि जो लेखक है वो बाजार इस इरादे से गया था, बाइंग द पेंटिंग, उस पेंटिंग को खरीदने के इरादे से बाजार गया था? हाउ डिड ही हैपन टू बाय इट, उसे ये कैसे खरीदनी पड़ी? अब इसका आंसर देखिए. No, the narrator did not go to the market with the intention of buying the painting. नहीं, लेखक पेंटिंग को खरीदने के इरादे से बाजार नहीं गया था. When he was drifting about the old curiosity shops of a cathedral city, और जब वह पुरानी दुर्लभ चीज़ों की दुकानें जो कि कैथेड्रल सिटी में थीं वहाँ घूम रहा था, he saw a painting, उसने एक पेंटिंग देखी, that seemed him to be a painting of Turner, जो उसे टर्नर की दिखाई दी. टर्नर के बारे में बताया था उसने कि टर्नर एक बहुत ही फेमस पेंटर था. So he bought it, इसलिए उसने उसे खरीद लिया. क्वेश्चन नंबर 4. What price did the narrator get from the बायर फॉर द ड्राइंग? कि लेखक ने बायर से यानी उस ड्राइंग के खरीदार से कितने पैसे प्राप्त किए, उसे कितने रुपयों में बेचा? तो द नरेटर गॉट 50 पाउंड्स, लेखक ने 50 पाउंड प्राप्त किए फ्रॉम द बायर, खरीदार से, फॉर द ड्राइंग, उस ड्राइंग के बदले, उस चित्र के बदले. इन दिस वे, और इस प्रकार, he gained a profit of 49 pound, और इस प्रकार उसने 49 पाउंड और 10 यानी 10 शिलिंग और 49 पाउंड का प्रॉफिट यानी लाभ कमा लिया. while he paid only 10 shillings for the drawing, जबकि उसने उस ड्राइंग के लिए केवल 10 शिलिंग्स चुकाए थे. क्वेश्चन नंबर 5. Why did the dealer sell the drawing so cheaply to the narrator? डीलर ने, जो विक्रेता था, उसने लेखक को वो ड्राइंग, वो चित्र इतना सस्ता क्यों बेचा? The dealer sold the drawing so cheaply. व्यापारी ने वो चित्र इतना सस्ता इसलिए बेचा to the narrator, लेखक को, क्योंकि he was not sure, वो श्योर नहीं था, that the drawing was drawn by Turner, a great painter, कि वो ड्राइंग जो है वो टर्नर द्वारा, जो कि एक महान पेंटर था, चित्रकार था, उसके द्वारा बनाई हुई है. क्वेश्चन नंबर 6.
Why did the narrator feel so delighted and proud after selling the painting? यानी लेखक उस पेंटिंग को बेचने के बाद इतना खुश और गर्व क्यों महसूस कर रहा था? तो द नरेटर फेल्ट सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार इन हिज लाइफ अपने जीवन में ही वॉज सक्सेसफुल, वो सफल हुआ था इन गेनिंग सच ए बिग प्रॉफिट, इतना बड़ा लाभ कमाने में, कि वो अपने जीवन में इतना बड़ा लाभ कमाने में पहली बार सफल हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश था उस पेंटिंग को बेचकर। क्वेश्चन नंबर 7, Why does the narrator think that the dealer should get a part of the profit he had earned? कि क्यों वो लेखक ये सोच रहा था कि डीलर यानी उस व्यापारी को भी ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, यानी जो लाभ उसने कमाया है उस प्रॉफिट का हिस्सा, उस लाभ का हिस्सा उसे मिलना चाहिए, ऐसा लेखक क्यों सोचता था? तो द डीलर सेल्स द पेंटिंग ओनली फॉर 10 शिलिंग्स, डीलर ने वो पेंटिंग केवल 10 शिलिंग में बेची थी, एंड बिहेव्स वेरी वेल टू हिम, और उसका व्यवहार भी उसके साथ बहुत अच्छा था, यानी उसने बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया था। सो ही थिंक्स, इसलिए उसने सोचा दैट द डीलर शुड गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्न, कि डीलर को भी उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए जो उसने कमाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। In his mood of elation, what did the narrator write in the first note to the dealer? यानी अपने खुशी के मूड में जब वो बहुत खुश था उस समय what did the narrator, लेखक ने क्या लिखा in his first note, अपने पहले नोट में, to the dealer, व्यापारी को, यानी व्यापारी को अपने पहले नोट में लेखक ने क्या लिखा जब उसका मन बहुत खुश था? तो इन हिज मूड ऑफ इलेशन, यानी अपनी खुशी के मूड में, इन द फर्स्ट नोट, अपने पहले नोट में, द नरेटर रोट टू द डीलर, लेखक ने डीलर को लिखा द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि वो संभावित चित्र जो कि टर्नर का था, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जो निसंदेह उसे याद है, had turned out to be authentic, वो वास्तव में सही निकला। And I had great pleasure, और मुझे बहुत खुशी होगी in enclosing half of the proceeds, यानी जो भी उसने आगे कमाए थे पैसे उसका आधा हिस्सा उसके साथ इनक्लोज करने में उसे खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, Which habit of the storyteller leads him to examine and re-examine his idea of sending a part of the profit to the dealer? यानी कौन सी आदत of the storyteller, उस लेखक की कौन सी आदत थी जो उसे एग्जामिन और री एग्जामिन यानी जांच और फिर पुनः जांच के लिए उससे कहती थी his idea of sending a part of the profit to the dealer, कि जो वो विचार कर रहा था कि अपना प्रॉफिट उस व्यापारी को उसका एक हिस्सा भेजेगा, उसके बारे में उसकी कौन सी आदत थी जो उसे बार बार एग्जामिन करने के लिए कह रही थी? तो द स्टोरी टेलर हैज़ कमिटेड मैनी एरर्स इन हिज लाइफ, उस स्टोरी टेलर यानी उस लेखक ने अपने लाइफ में बहुत सारी एरर्स यानी गलतियाँ कमिटेड की थी, उसने बहुत सारी गलतियाँ की थी अपनी लाइफ में। He has usually review his life's error, और अक्सर वो अपनी जीवन की इन गलतियों को रिव्यू करता था, उन पर विचार करता था। और this habit of the storyteller leads him to do so, और यही उसकी आदत जो थी उसे उसने ऐसा करने के लिए मतलब मजबूर कर दिया कि वो उस व्यापारी को अपने प्रॉफिट का हिस्सा भेजे या नहीं भेजे, इसीलिए वो बार बार उसके बारे में सोचने लगा। Question number 10, What did the narrator do when sleep did not come to him?
कि लेखक ने क्या किया जब उसे नींद नहीं आई। जब वो रात को सो नहीं पा रहा था तब उसने ऐसा क्या किया। तब when sleep did not come to the narrator, जब रात को नरेटर को या लेखक को नींद नहीं आई, he took a book of short stories, उसने शॉर्ट स्टोरी की एक किताब ली and read one, और एक पढ़ी। He closed his eyes again, उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली and again began to think about the dealer, और फिर उस डीलर के बारे में पुनः सोचने लगा, दोबारा सोचने लगा। क्वेश्चन नंबर 11, Why does the narrator term the bargaining as a straightforward matter between dealer and the customer? लेखक बार्गेनिंग को यानी जो मोल भाव करना है उस मोल भाव की आदत को ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, एक सीधा साधा मामला क्यों मानता है बिटवीन डीलर एंड द कस्टमर। डीलर यानी व्यापारी एंड द कस्टमर यानी ग्राहक। व्यापारी और ग्राहक के बीच में एक सीधा सीधा मामला क्यों मानता है, किसे, मोल भाव को। आंसर देखिए, द नरेटर डज सो, लेखक ऐसा इसलिए करता है बिकॉज ही फील्स दैट सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ ए बिजनेस। वो ये मानता है कि इस प्रकार की बार्गेन यानी इस प्रकार का जो मोल भाव है वो सब एक बिजनेस का ही हिस्सा है। द आस्क एज मच एज ही थिंक, द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, और डीलर उतना मांगता है जितना वो सोचता है। ही कैन एक्सटॉर्ट, और वो एक्सटॉर्ट यानी ऐंठता है, जितने भी पैसे वो चाहता है वो ऐंठ लेता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड, और कस्टमर यानी ग्राहक उसे चुकाने के बाद इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू द डीलर, उसकी उस डीलर के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर थर्ड थॉट के, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गए होंगे। आप इन्हें घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इन्हें याद करने की या अपनी भाषा में भी लिखने की। धन्यवाद।